تو इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, यानी कि रजब भट्ट वाली कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी ऐसी है जिस पर सभी बात कर रहे हैं। कुछ लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, कुछ लोग रजब भट्ट का साथ दे रहे हैं और कुछ लोग रजब भट्ट के खून के प्यासे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें भी रिक्वेस्ट की कि आप लोगों ने अभी तक इस पर बात नहीं की, आप बड़ी तफसील से और हकाइक बयान करते हैं। देखिए, ये ऐसा मामला है जिस पर बात करते हुए हर इंसान सोचता है कि यार देखो, मैं तो हकाइक सामने लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती, वो खून के प्यासे बन जाते हैं। क्यों? कोई सच बयान कर दे, कोई हकाइक बता दे, या फिर कोई ये कह दे कि यार इतनी गलती नहीं, या फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसी कोई बात करने की देर है कि लोग आपके खून के प्यासे बन जाते हैं। हमने कहा जब लगी है तो फिर किस तरह हो सकता है कि हुजूर का गुलाम भी और हुजूर का गुस्ताख भी तंदराता फिर रहा हो? ये क्या समझते हैं इनका अवाम इनका पानी में घर है? हमारा ऐलान बिल्कुल वाज़ी है, हम हुजूर की इज्जत नामूस पर पहरा देने आए हैं, और अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे। खैर, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ और आपके सामने सारे हकाइक रखते हैं, हर एक चीज आपके सामने रखते हैं। आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने रजब भट्ट का साथ देना है या फिर रजब भट्ट के खिलाफ आवाज उठानी है या खामोशी इख्तियार करनी है। जो आपको समझ आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि रजब भट्ट ने शादी के बाद 3-4 परफ्यूम अपने लॉन्च किए। अभी चंद दिन पहले, यानी कि 12 दिन पहले इनके चैनल के 2 साल कंप्लीट हुए। इसकी खुशी में इन्होंने गरीबों में तकरीबन 150 पिज्जा बांटा और उसके साथ साथ इन्होंने एक परफ्यूम भी लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा 295। अब उन्होंने अपने एक YouTube चैनल पर डिटेल से इसके बारे में बताया कि मैंने ये नाम क्यों रखा, ये नाम मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो पसंद करते थे सिद्धू मूसेवाले को। सिद्धू मूसेवाला एक इंडियन सिंगर था जिसके गानों में काफी बदमाशी, दलेरी और क्लैशिंग ऑफ और इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसका ये गाना सिद्धू मूसेवाले का 295, उस पर भी कोई पर्चा वैसा हुआ था, उसने भी कोई तौहीन की थी, जो भी हुआ था तो उस पर ये केस हुआ था। उसके बाद जो है उसने ये गाना भी लॉन्च किया था और उसको कत्ल भी कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाले को रजब भट्ट अपना उस्ताद मानता था। जब रजब भट्ट ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धू मूसेवाले पर भी 295 का पर्चा हुआ था, मेरे पर भी 295 ए और सी का पर्चा हुआ है। अब वो ये बात बड़े फख्र से बता रहे थे, लेकिन लोग ये समझे कि इनके ऊपर 295 सी और ए का पर्चा हुआ है और इसका मतलब ये है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और ये बड़े फख्र से बता रहे हैं कि मेरे पर भी ये पर्चे हुए हैं और मेरे उस्ताद पर भी ये पर्चे हुए हैं। हालांकि हकाइक ये नहीं है, हकाइक ये है कि एक पर्चा इन पर हुआ था जब ये नमाज की बेहुरमती कर रहे थे और उन पर एक पर्चा हुआ था, वो भी मजहब से रिलेटेड था, और दूसरा पर्चा इन पर उस वक्त हुआ जब इनके दोस्त डोगर ने एक व्लॉग में ये कहा था। जरा आप सुने। ना उत्ते सिगरेट पी रहा ते बोतल पी रहा ते पुलिस वाला डाला है तो उन्हें कहा चल बह, चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई असी साई हुन्ने। अब जब इसका ये व्लॉग आया डोगर जिसमें जुगते मार रहा है, वो देखकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या किया कि FIR कटवा दी रजब भट्ट पर। अब उस FIR के बाद रजब भट्ट ने माफी मांगी और उसके बाद वो कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने उनके जितने बड़े पादरी थे उनसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि आपको ईसाई कहने पर मतलब आपको तकलीफ होती है, बुरा लगता है, हमें बिल्कुल नहीं पता था और आप सभी को ये बात पता है कि हमारे यहाँ ये सब कुछ नॉर्मल था और कभी किसी ने नहीं बताया था और ना ही हमारी गली में या हमारे किसी दोस्त ने। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे कुछ दोस्त देख भी रहे हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि मेरा उनसे कितना अच्छा ताल्लुक है और कितना पुराना ताल्लुक है। और आज तक ना तो हमारे उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई हुई और ना ही कभी उन्होंने ये बात बताई कि हमें ये बात बुरी लगती है और ना ही हमें इसके बारे में इल्म है। सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब ये केस बना और इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया तब समझ आई कि अच्छा ये इनको बुरा लगता है। खैर, उसके बाद मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे स्टेज ड्रामों में इस तरह की जुगतें आम तौर पर मारी जाती हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की जुगतें सुनते भी रहे होंगे, जो लोग भी स्टेज ड्रामा देखते हैं उनको पता है। ये पर्चा उन पर हुआ था जिसके बारे में वो बहुत फख्र से बता रहे थे कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पर भी 295 का पर्चा हुआ था और मेरे पर भी 295 ए और सी का पर्चा हो गया। लेकिन आप ये बात भी हकायक, ये बात भी आप जानकर हैरान होंगे कि जब
احتجاج کرنے والوں کے پاس ایک رپورٹر جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رجب بٹ کا آئی ڈی کارڈ لگا کر دیکھا ہے, چیک کروایا, اس کے اوپر نہ تو 295A کا پرچہ اور نہ ہی 295C کا پرچہ ہے. اس کے اوپر 295A اور 295C دونوں میں سے کوئی پرچہ نہیں اس کے اوپر. اب یہ تو آپ نے خود ہی سن لیا اور آپ لوگ خود بھی چیک کروا سکتے ہیں, لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سدھو موسے والے کو انہوں نے اپنا استاد مانا, جس طرح سے وہ بدماشی اور یہ سب کچھ دکھاتا تھا. علماء کرام جتنے بھی روڈوں پر نکلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کو فالو کرتا تھا, اس کی طرح سے بہادر بننا چاہتا تھا, وہ بھی بے غیرت تھا, وہ بھی بے شرم تھا, لوگوں کو غلط کام سکھاتا تھا اور یہ بھی اس کو کاپی کرتا ہے. اس کا بھی حال وہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایکٹ کیا ہے 295C اور یہ سب کچھ کیا ہے. جانے انجانے میں لا علمی میں میرے منہ سے نکلا. انہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں ناموس رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتا, ان پر میری جان قربان. اب ان کی معافی کے بعد جتنے بھی لوگ ان کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, ان کے بارے میں جو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی سزا موت ہے, سزائے موت ہے یا پھر ان کو قتل کر دینا چاہیے. بہت سارے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے میں سے کوئی شیر اٹھے گا, اس کے گھر میں گھس کے جائے گا اور اس گستاخ کو قتل کر دے گا, اس کا سر تن سے جدا کر دے گا. اس کے اوپر ایک عالم دین ہے, ان کا ایک بیان آیا ہے, وہ ذرا سماعت فرمائیں. کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی جہالت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نے پتہ نہیں اس کو سمجھ کیا لیا ہے, ہم نے اس کو امام اور خطیب کے طور پر سمجھا ہے یا اس کو ایک یوٹیوبر کے طور پہ سمجھا ہے. روزانہ کی بنیاد پر اس کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر کبھی توہین قرآن کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی توہین نماز کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. خدا کے لیے ایسا مت کیجیے. ہم کس نبی کی امت ہیں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر صرف ایک چیز کو سب سے زیادہ مقدم رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ امت میں محبت بانٹو. خدا کے لیے کسی کی زندگی کو اتنا بے وقت نہ سمجھیے. آپ کے ایک الزام لگانے میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگلے انسان کی زندگی خطرے میں ڈل سکتی ہے. یہ معاملہ اتنا حساس ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ پوری دنیا کو ہم کیا روپ دکھا رہے ہیں. ایک شخص قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, انجانے میں ہوئی ہے, خدا کی قسم میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا. اور دوسرا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, سب سے پہلے ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا یہ سب کچھ کمپلیٹ تب ہوتا ہے, ہمارا ایمان تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان, مال, دولت, پیسہ, بچے, اولاد, ماں باپ سب کچھ قربان کرنے کی نیت نہیں کرتے نا. جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا, جب تک ہم اس پر یقین نہیں کرتے کہ اگر وقت آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں, یہ ان کی عزت, ان کے ناموس کے لیے اور ان کے احترام میں, اللہ کے دین کے لیے, جب تک ہم اپنی مال, دولت, پیسہ, بچے سب کچھ قربان کرنے کی نیت اور ارادہ نہیں رکھتے, تب تک ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. دیکھیں, ایک شخص جانے انجانے میں ایسی غلطی کرتا ہے اور وہ یہ بات جانتا بھی نہیں کہ اس نے تو ایسا کچھ کیا ہوا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, اور وہ معافی مانگتا ہے, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں جانے انجانے میں ایسا بول گیا ہوں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو پھر ہر جگہ پر, پورے روڈوں پر, ہر جگہ پر یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, مفتی طارق مسعود صاحب کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں, آپ سبھی ان کو جانتے ہیں. پچھلے دنوں ان سے بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی تھی اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کا سر تن سے جدا ہو جانا چاہیے. وہ عالم جو ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان کرتے ہیں, لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بہت سارے بیانات, بہت ساری کوششیں اور وقت لگاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بہت سارے بیانات میں کہا کہ میرے پر تو ساری زندگی فتوے لگے رہے, میرے پر ساری زندگی مجھے کبھی کافر قرار دیا گیا, کبھی مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. میں تو ایسے الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ وہ جو انہوں نے اپنے بارے میں کہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, کیا طارق مسعود صاحب یا پھر مولانا طارق جمیل صاحب یا پھر ثاقب رضا مصطفی صاحب ہوں یا پھر کوئی جتنے بھی عالم ہیں ہمارے پاکستان کے یا دنیا بھر کے, اگر ان کے منہ سے بیان کرتے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے یہ بتائیں, کیا ان کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے؟ وہ جو ہمیں دین سکھاتے ہیں, وہ جو ہمیں
समझाते हैं, वो जो हमें राय रास्त पे लाने के लिए दिन रात मेहनतें करते हैं, क्या उनका सर तन से जुदा हो जाना चाहिए उनके मुंह से कोई गलत निकल जाए? देखें, एक आम से एक्टर को आप लेना जो सुपरस्टार होता है, वो इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देता? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। दानिश तैमूर की मिसाल ले लें, उन्होंने सारी ज़िंदगी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और कभी कोई इंटरव्यू दिया तो जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने कई बार बताया कि यार इन्होंने ये कट करवाया, कि ये नहीं लगाना, मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी बन जाएगी, मेरे लिए मिसाइल खड़े हो जाएंगे। अभी उन्होंने 18 साल के कैरियर में अभी सिर्फ कुछ दिन पहले कहा कि मैं आयजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं 4 शादियां नहीं करना चाहता। फिलहाल को पकड़कर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, कहा कि इसने आयजा की इंसल्ट कर दी, आयजा को जलील कर दिया। लेकिन जो लोग रोज बात करते हैं, रोज इतनी देर बात करते हैं, रोज बयानात देते हैं, या फिर कोई व्लॉग बनाता है, प्रोग्राम करता है, तो उसके मुंह से कभी कोई गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान है, गलती से कोई अल्फाज निकल सकते हैं। लेकिन आप लोग इन अल्फाजों को पकड़कर उसके लिए क्यों ये जारी कर देते हैं कि इसका सर तन से जुदा होना चाहिए? ये काम रियासत का है, हमारा नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये बात समझने की है कि अगर कोई जानबूझकर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह के बारे में कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात बोलता है, जानबूझकर बोलता है और बार बार बोलता है, तब उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई जानबूझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो फिर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें निकलना चाहिए, और फिर हमें उनके खिलाफ FIRs रियासत को उनके बारे में बताना चाहिए कि ये हमारे दिलों से खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके सहाबा इकराम, और उसके बाद जितने भी नेक दीनदार लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, काम किया, उनके बारे में कोई एक अल्फाज भी बोलता है तो हमारे दिलों पर आकर लगती है ये बात। और आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इमरान खान ने क्या कहा था? इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा जो तकलीफ किसी चीज की होती है ना, तो वो दिल की तकलीफ होती है। और कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करता है तो हमें दिल में तकलीफ होती है। और आप सभी जानते हैं कि दिल की तकलीफ पूरे जिस्म में सबसे बुरी और तकलीफ दे तकलीफ है। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, शायद मैं कुछ चीजें ऐसी उसी भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको जज्बात में, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा रिजवानुल्लाह के बारे में अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो यकीन जाने बेगैरती होगा जो बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान जाने अनजाने में ऐसी बेवकूफ़ी में बोल जाए, तो आप बताएं हमारे नबी ने क्या कहा? सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, हकाइक आपके सामने है कि उसने परफ्यूम लॉन्च किया, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप ये सारी चीज़ें जानने के बाद, और अब तो मैं कहता हूं कि अगर वो बंदा हाथ जोड़ जोड़ कर कहे कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, मेरे से जो कुछ हुआ उसकी मैं माफ़ी मांगता हूं, हाथ जोड़ जोड़ कर अगर कोई माफ़ी मांगता है, तो फिर बताएं क्या करना चाहिए? अब सारी चीज़ें मैंने आप सबके सामने रखी हैं। अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि आपने क्या करना है, आप लोगों को किसका साथ देना है। देखें, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये जहन में रखें, दीन इस्लाम क्या कहता है, पढ़ें, समझें और फिर आगे बढ़ें। ये नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं रजब भट्ट, फिरोज खान या इन लोगों से मुझे कोई गर्ज नहीं है, वो मेरे यार नहीं है। और मेरी आज तक जितनी भी वीडियोस आई हैं, आप लोगों के सामने मैंने हकाइक रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो औरतों के बड़े खिलाफ लगते हैं, आप तो औरतों की हर वो चीज़ सामने, मैं औरतों की वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें सामने लेकर नहीं आता हूँ। मैं औरतों के बारे में वो बातें आपको बताता हूँ जिस तरह से हमारी एक्ट्रेस अपनी वल्गैरिटी को आम कर रही होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनके ड्रेसेस को देखकर वो लड़कियां जो शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अपने माँ बाप को कहती होंगी, अपने भाइयों को कहती होंगी कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, ये देखो, ये है लिबास जो तुम मुझे पहनने नहीं देते हो। तो खुदारा आपने तो गुनाह कर लिया, लेकिन अपने साथ साथ आपने अपने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ भी लेकर आए हैं जो आपको फॉलो करते हुए यही सब कुछ करने लग जाएंगी। बहरहाल ये भी एक हकाइक, और ये भी बहुत सारे हकाइक हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये क्या मामला था और किस तरह से हुआ। जिस तरह से मैंने पिछले दिनों ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील के बारे में आपको बताया था कि वो ड्रामा तो आम सा था, लेकिन उसके एंड ने रुला के रख दिया, रोंगटे खड़े करके रख दिए। उसमें दिखाए ऐसी सच्चाई दिखाई जिसे देखकर यकीन जाने
دل بھی کانپ اٹھاتا ہے کہ مطلب آپ کسی بھی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے اس پر الزام لگائیں، لوگوں کو ورگلائیں اور اس لوگوں کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیں۔ آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیں، جا کر پڑھ لیں، دیکھ لیں، سن لیں، اس کے بعد آپ ایکشن لیں۔ یہ نہیں کہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں اس نے بول دیا بس ٹھیک ہے، اس نے جو بولا وہ ٹھیک بولا۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے واپس جانا ہے، اور جب ہم واپس جائیں گے سچ اور جھوٹ سب کلیئر ہو جائے گا، وہاں پر ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کبھی نہیں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے واپس جانا ہے۔ واپس جائیں گے تو اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے جو سچ لگتا ہے، جو ٹھیک لگتا ہے، اس کا ساتھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔